नमस्कार मित्रों। दोस्तों, 1 अगस्त प्रातः 5:09 पर एक बहुत बड़ा ग्रह अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है और ये ग्रह जब भी अपना स्थान परिवर्तित करता है तो 12 राशियों के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके का प्रभाव डालता है। दोस्तों, ये ग्रह है शुक्र। जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार जो दैत्यों और राक्षसों के स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। परंतु शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें लेके आता है, बहुत सी राशियों पे बहुत उमंग लेके आता है, तरंग लेके आता है, नए नए कपड़े, नए नए परिधान, नए नए जेवर, नए शादी विवाह, रोमांस। और अगर कर्म को देखें तो बहुत से ऐसे काम जैसे फिल्म उद्योग, मीडिया उद्योग, इस तरह की चीज़ें ये भी शुक्र ही लेके आता है। और जब शुक्र ग्रह का परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड पर उसका फर्क पड़ता है। तो मैं आज आपको शुक्र ग्रह का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले, इसका क्या प्रभाव किस राशि पर क्या पड़ेगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, अब मैं सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहा हूँ नंबर 1 राशि मेष राशि से। मेष राशि के तीसरे स्थान पर शुक्र ग्रह पहुँचे हैं और इस समय मिथुन राशि पर जो परिवर्तन हुआ है शुक्र ग्रह का, वो मिथुन राशि में शुक्र ग्रह गए हैं। अभी पीछे शुक्र ग्रह जो थे वो वृष राशि अपनी सौग्रही राशि में विराजमान थे और सौग्रही राशि से निकलकर, सौग्रही में भी बहुत अच्छा फल देते हैं, सौग्रही राशि से निकलकर अब वो मिथुन राशि में पहुंच गए हैं। और मिथुन राशि में वो बुध और राहु के साथ 3 ग्रहों के साथ, मतलब एक 3 ग्रहों की युति बन रही है, बुध, राहु और शुक्र की। और चंद्रमा, बृहस्पति और केतु, चंद्रमा, बृहस्पति और केतु जो लग्न बना है जिस समय इनका परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा धनु राशि में है, बृहस्पति भी धनु राशि में है और केतु बृहस्पति। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 6 ग्रह पूर्ण दृष्टि से या एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब मिथुन राशि और धनु राशि, 6 ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि के साथ देख रहे हैं। तो ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि 6 ग्रहों का एक साथ एक दूसरे को देखना और शुक्र ग्रह का राहु और बुध के साथ पहुंचना एक बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। तो सबसे पहले मैं यही बता रहा था, मेष राशि पर शुक्र ग्रह पराक्रम स्थान पर तीसरे स्थान पर पहुंचा हुआ है। तो मेष राशि के जो जातक पिछले काफ़ी समय से जिनके अंदर एक क्रोध और एक अनावश्यक डर और भय पैदा हुआ था, एक घबराहट की भावना उनके अंदर चल रही थी काफ़ी समय से मेष राशि के जातकों को, क्योंकि राहु के बैठने से पराक्रम स्थान पर वो कुछ हर चीज़ में निगेटिव सोच रहे थे, जबकि उनको और ग्रहों का अच्छा सपोर्ट भी है हुआ इस बीच, परंतु फिर भी थोड़ा सा निगेटिविटी उनके अंदर जो चल रही थी। अब जब शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से मेष राशि के लिए एक अच्छा संयोग बनेगा। जो पूर्व में जो राहु का प्रभाव था वहाँ थोड़ा कम होगा और बुध के साथ शुक्र वहाँ पर बैठकर मेष राशि के जातकों के क्रोध को और उनके आवेश को सही करेगा और साथ साथ उनके पराक्रम में वृद्धि भी करेगा, उनकी कीर्ति बढ़ेगी, उनके भाग्य की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से मेष राशि के जातकों के लिए जो भी उनके कुछ ऐसे काम थे जो पिछले कई समय से उनको परेशान कर रहे थे, कुछ तनाव चल रहा था, कुछ उलझन चल रही थी, खास तौर से मानसिक रूप से ज़्यादा उनको परेशान करने वाले जो भी कृत्य थे, जो भी काम थे, अब वो
सही हो जाएंगे, उनको एक अच्छा माहौल मिलेगा और उनके भाग्य में वृद्धि होने के कारण कुछ नए कार्य उनके सामने आना शुरू कर देंगे। अब मैं दूसरी राशि की बात करता हूँ, वृष राशि। वृष राशि जैसा कि आप जानते ही हैं कि शुक्र की सौग्रही राशि है और शुक्र की सौग्रही राशि से अभी शुक्रदेव निकलकर धन स्थान पर वृष राशि के पहुंच गए हैं। तो मित्रों, वृष राशि के जातकों को जो भी धन की कमी चल रही थी या धन उनका कहीं फंसा हुआ था, कहीं भी रुका हुआ था, जिसके लिए वो पिछले कई समय से परेशान चल रहे थे, उनके पेमेंट जो अभी कोरोना काल में किसी की तनख्वाह फंसी होगी, किसी का पेमेंट फंसा होगा, किसी का भुगतान नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे जातक जो वृष राशि के थे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको इस समय पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है और अब उनको अपना जहाँ जहाँ धन फंसा हुआ है उनको चाहिए कि वो वहाँ से अपने धन को निकलवाने का पूरा प्रयास कर ले। निश्चित रूप से उनका धन निकलेगा, उनको अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी, कुछ लाभ के मार्ग, कुछ पैसे के मार्ग उनके और भी प्रशस्त होंगे। कुछ भी ऐसा काम हो सकता है जिसकी वजह से उनका जो पैसा रुका हुआ था या और भी कुछ ऐसा काम हो सकता है कि उनके धन में वृद्धि होना शुरू हो जाए। अब तीसरी राशि के बारे में मैं बात करता हूँ, यह है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के तो इस समय शुक्रदेव स्वतः मिथुन राशि के लग्न में पहुँच गए हैं। बुध और राहु मिथुन राशि के लग्न में विचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव 1 अगस्त को मिथुन राशि में पहुँच गए हैं। पिछले काफ़ी समय से मिथुन राशि के लिए पहले से जो स्थितियां थी वो सही तो हुई थी, पर कहीं ना कहीं उनके दाम्पत्य जीवन में और उनकी साझेदारी में, उनके व्यवसाय में कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा था। जो भी मिथुन राशि के जातक मेरी बात सुन रहे हो वो अवश्य अपना कमेंट डालेंगे इस पर कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो कहाँ तक सही है, क्योंकि काफ़ी समय से उनके लग्न में बुध और राहु के रहने से, पीछे सूर्य भी साथ में था, जो दाम्पत्य जीवन पे अटैक डाल रहा था, उनके साझेदारी के स्थान 7वें स्थान पे अटैक डाल कर रहा था, परेशान कर रहा था और बड़े मनमुटाव की स्थितियां बन रही थी। परिवार में कुछ ऐसे तनाव बन रहे थे जैसे ऐसा होने लगता है कि कभी कभी कि रिश्तों से आदमी मतलब बिल्कुल विमुख सा हो जाता है। तो वो स्थितियां बन रही थी, पर अब जब शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इस समय बहुत ही अच्छा संयोग बनेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से मिथुन राशि को देख रहे हैं और साथ ही साथ शुक्र ग्रह राहु और बुध के साथ वो भी पत्नी के स्थान और देवगुरु बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पर जब दो देवता एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो मानी बात है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो प्रेम का ग्रह है और आनंद का ग्रह है, तो वो कहीं ना कहीं पत्नी को इनको तो आनंद देगा ही देगा। इनको मिथुन राशि वालों के लिए जो एक अच्छा योग तो बनेगा ही बनेगा, एक खुशी का योग बनेगा, एक आनंद का योग बनेगा, क्योंकि जब आपके शरीर पर स्वतः शुक्र ग्रह विराजमान हो जाए तो उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। साथ साथ इनके परिवार को, इनके दाम्पत्य जीवन को, इनकी पार्टनरशिप को और इनके व्यवसाय को भी वृद्धि का योग बनेगा। अब अगली राशि कर्क राशि। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा लगातार विचरण करता रहता है। मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का परिवर्तन बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। थोड़ा सा उनको विलासी बनाएगा, थोड़ा उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ले आएगा जैसे वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कृत्य करने लगेंगे जो शायद उनके परिवार को, उनके घर के लोगों को पसंद ना आए। कहीं ना कहीं उनका कुछ अनैतिक कृत्यों की तरफ वृद्धि हो सकती है, पर और थोड़ा हानि भी कहीं से कुछ हो सकती है, कोई चोरी या कुछ परेशानी। तो कर्क राशि के जातकों को कुछ
मित्रों इस पीरियड में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे देखिए 12वां स्थान शुक्र का अपना ही होता है, परंतु 12वें स्थान पर राहु और बुध के साथ बैठा हुआ है। एक साथ कर्क राशि के 3 बड़े ग्रह 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं और उस पर 3 दृष्टि भी 3 बड़े ग्रहों की बनी हुई है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा ये समय संयम से रखने वाला काम है। अगर आपको थोड़ा मांस, मदिरा, स्त्री और इन सब चीज़ों से थोड़ा अपने को बचा के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत महसूस हो तो मुझे फ़ोन करिएगा, उसका मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। इसलिए अभी थोड़ा कर्क राशि के लिए ये समय मध्यम है। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य सिंह राशि के स्वामी होकर 12वें स्थान पर विराजमान है इस समय, और 12वां स्थान हानि का है। और शुक्रदेव परंतु अब लाभ के स्थान पर सिंह राशि के पहुंच चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लाभ के स्थान पर अगर 3 ग्रह बड़े बड़े पहुँचे हों तो मनुष्य के जो भी रुके हुए काम होंगे, जहाँ जहाँ से उसको फ़ायदा मिल सकता होगा, समझ लीजिए कई तरफ से सिंह राशि के लिए लाभ की स्थिति बनने जा रही है। क्योंकि शुक्र आया तो शुक्र मानी बात है, जब वो लाभ के स्थान पे आया तो अलग अलग रिसोर्सेज से पैसा देना शुरू करेगा। जब अलग अलग रिसोर्सेज से पैसा देना शुरू करेगा, आपके काम का विस्तार करना शुरू करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरफ से पैसे के और व्यापार के और व्यवसाय के स्रोत बनाना शुरू करेगा, तो मानी बात है आपके चेहरे की एक रौनक ही अलग होगी, क्योंकि आपके लाभ के स्थान पर शुक्र पहुंचा है। और वो रौनक जब होगी तो आपका ड्रेस स्टाइल अलग ही हो जाएगा। आप नए नए परिधान, नई नई चीज़ें, हो सकता है गाड़ी घोड़ा और नया ये वो सब खरीदने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी ऐसे टाइम पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिंह राशि के लिए योग बन रहा है। शुक्र ग्रह का जो परिवर्तन है, पिछले कुछ समय से सिंह राशि के जातक बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं और कर्म बहुत कर रहे थे, परंतु कर्म का जो लाभ था उन्होंने कर्म तो किया, क्योंकि 10वें स्थान पर शुक्र बैठा था, कर्म तो किया और कर्म को फैलाया, अब उसका लाभ मिलना अब शुरू होगा। और आज के एपिसोड की अंतिम राशि, क्योंकि मैं 6 राशियों के बारे में आज बता रहा हूँ, अंतिम राशि जिसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ वो है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध 100 ग्रही बैठा हुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन है, और वहीं पर शुक्र भी आ गए। अब कन्या राशि का स्वामी 100 ग्रही बुध कहाँ बैठा हुआ है? 10वें स्थान पर, उसके कर्म के स्थान पर, उसके कार्य के स्थान पर। बहुत समय से कन्या राशि वालों का काम फंसा हुआ था, और ख़ास तौर से वो लोग जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं और जिनकी कन्या राशि है। जैसे कि कोई अगर ब्यूटी पार्लर चलाता है, या कोई वेडिंग प्लानर है, या कोई और तरीके का ऐसा काम जो शुक्र से रिलेटेड वर्क है वो कर रहा था, कपड़ों का काम है, डिज़ाइनर कपड़ों का, डिज़ाइनर शोरूम का, तो वो सारे कामों को अब बहुत तीव्र गति मिलने जा रही है। बल्कि कन्या राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार भी करने की सोचेंगे इस समय। उनका कार्य पहले से और बढ़ना शुरू हो जाएगा। उनको बुध का पूरा सहयोग है, क्योंकि बुध व्यापार स्थान का, उनकी राशि का स्वामी होकर 10वें स्थान पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। वो अपने कार्य के प्रति बहुत सजग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनको उस प्रयासों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। पर अब जो है शुक्र ग्रह जब 10वें स्थान पर उनके पहुंचेगा तो उनके काम को वृद्धि करेगा, उनके व्यापार की वृद्धि करेगा, उनके रोजगार की वृद्धि करेगा। जो जातक अभी रोजगार ढूंढ रहे थे और जो नौकरी चाह रहे थे, उनको अच्छी नौकरी मिलने का योग बनेगा, और जो ऑलरेडी अच्छी सेवा कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, उनको भी तरक्की का काम में लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, इस तरीके से आज मैंने शुक्र ग्रह के परिवर्तन जो 1 अगस्त को हो रहा है उसके बारे में बताया, और 6 राशियों के बारे में मैंने आप लोगों को व्याख्या करी है। अगले एपिसोड में मैं तुला राशि से मीन राशि तक की जो 6 राशियां हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा।
तो मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आपको मेरा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।